इंडिया में कई लोग डायबिटीज़ से ग्रसित रहते हैं। उनमें से जितने भी लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, अप टू 30 to 44% ऑफ द लोगों में डायबिटिक नेफ्रोपैथी या फिर डायबिटीज़ की वजह से किडनी का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। तो ये कारण क्यों डेवलप करता है डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी का इन्वॉल्वमेंट? तो इसका कारण ये है कि डायबिटीज़ स्मॉल ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में हर जगह पे होती हैं, इंक्लूडिंग हमारे आईज के रेटिना या फिर किडनी के ग्लोमेरुलस में। उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से किडनीज का इन्वॉल्वमेंट डायबिटीज़ में देखा जाता है। हमारी किडनी का स्ट्रक्चर में जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक छलनी की तरह काम करता है, जो कि टॉक्सिन प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सक्रीट करते हैं और जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, हमारे ब्लड के सेल्स हो गए, उसको रिटेन करके रखते हैं। जब डायबिटीज़ डेवलप कर जाता है तो इवेंचुअली आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 5 years माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया डेवलप करने लगता है। दैट इज ओनली ड्यूरिंग टेस्ट माइक्रो लेवल पे एल्ब्यूमिन की एक्सक्रीशन यूरिन में दिखने लगती है। जब लगभग 10 साल डेवलप हो जाता है डायबिटीज के बाद, तो हल्के से बीपी बढ़ना चालू होता है और साथ में ज्यादा मात्रा में यूरिन में प्रोटीन लीक होने लगती है। इसकी वजह से इवेंचुअली किडनीज में दिक्कतें आने लगती है। ये दिक्कत क्यों डेवलप करती है? तो ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में डेवलप करती है जिनमें शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है, जो कि शुगर होने के बावजूद भी शुगर की दवाइयाँ प्रॉपरली और रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं लेते या फिर फ्रीक्वेंटली अपने ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर की लेवल्स को चेक नहीं कराते। जिन पेशेंट्स में डायबिटीज होती है, साइमल्टेनियसली इवेंचुअली बीपी भी डेवलप करता है। ये दोनों बीपी एज वेल एज शुगर यूरिन में प्रोटीन लीक बढ़ाने में इन्वॉल्व रहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये हमेशा उनको ध्यान रखना होगा कि पहला चीज तो उनका शुगर कंट्रोल में रहे। उसके लिए जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको प्रॉपरली लेते रहें, अपने डाइट को मेंटेन रखें। ऐसा नहीं करना है कि दवाई तो ले रहे हैं बट खाने में मीठा और पकौड़े लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ में माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है उस हिसाब से वर्कआउट करते रहना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट भी एडिक्वेटली करना है। कई बार मेरे पेशेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बीपी की दिक्कत तो है, लेकिन जब मुझे बीपी बढ़ता है तब मुझे पता चल जाता है क्योंकि मुझे गुस्सा आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें एक मिथ है। अगर आपको बीपी का दिक्कत है तो आपको रेगुलरली ब्लड प्रेशर के मेडिसिन लेने होंगे। आपको सॉल्ट का इंटेक का भी रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। पीरियोडिकली घर पे भी एज वेल एज डॉक्टर्स के पास जाके अपना बीपी का इवैल्यूएशन करते रहना पड़ेगा। इनके अलावा आता है मेन थिंग, वो है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सॉल्ट और शुगर का रिस्ट्रिक्शन तो आपको करना है। इसके अलावा जब अगर यूरिन में प्रोटीन लीक डेवलप कर गई है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से, तो आपको प्रोटीन का भी रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करते रहना है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर फिर भी आपका यूरिन में प्रोटीन लीक बना हुआ है तो आजकल हमारे पास कई मेडिसिन्स आ गए हैं जिससे हम डायबिटिक किडनी डिजीज़ का इलाज करते हैं। उसमें सबसे बेस्ट और फोरमोस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है उसको एस इनहिबिटर्स या ARBs हम बोलते हैं। इसके अलावा एड ऑन थेरेपी में SGLT2 इनहिबिटर्स हैं एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं। ये सारे मेडिसिन जो हैं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंगली एंड फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग के तहत ही हमें लेना चाहिए। किडनी में इन्वॉल्वमेंट या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अर्ली साइंस क्या होते हैं? तो इनके अर्ली साइंस में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कहीं आपके यूरिन में फ्रॉदिंग है कि नहीं या फिर पेशाब में झाग बन रहा है कि नहीं। तो ये एक अर्ली साइन होता है। इनफैक्ट हमें बताता भी है कि यूरिन में आपका प्रोटीन लीक हो रही है। उसके अलावा अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि सुबह सो के उठने के बाद पैरों में सूजन डेवलप कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन कि या तो आपको प्रोटीन लीक हो रहा होगा या फिर यूरिन का आउटपुट आपका कम हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको विजन्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हमें इमीडिएटली इवैल्यूएट करना चाहिए। इनफैक्ट कई बार जब डायबिटीज की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम साइमल्टेनियसली रेटिना इवैल्यूएशन के लिए भी उनको बोलते हैं, बिकॉज डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी लगभग साइमल्टेनियसली डेवलप कर जाता है पेशेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अर्ली साइंस होती हैं जिससे हम पहले से पता कर सके कि हमें किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अकॉर्डिंगली डाइट एज वेल एज मेडिसिन लेके अपने किडनी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं।